Today we have to discuss some more questions of miscellaneous exercise of exercise 5, that is related to differentiability and continuity. See, it is the question number 18 of miscellaneous exercise. Fx is equal to mod of x cube. We have to show that f double dash exists everywhere and then we have to find f double dash x. तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले अगर मॉड आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस मॉड. तो दिस मॉड ऑफ x कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इट कैन बी रिटन एज x क्यूब और इफ x इज लेस देन 0 तो इट इज रिटन एज. तो वी फाइंड दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f it is a real number. We also find that if x is greater than 0 तो it is x cube polynomial है. If x is less than 0 fx is equal to minus x cube polynomial है. और polynomial हर जगह डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होते हैं. बस आपको क्या करना है, इसके जीरो पे LSD और RSD फाइंड आउट कर लेना. अगर हम LSD और RSD फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा. तो सबसे पहले क्या करें, अगर हम वो निकालते हैं ऐसे, तो नाउ LHD ऑफ fx एंड x इज इक्वल टू 0. तो आप उसको कैसे लिखते थे, याद होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आप फंक्शन तो यहाँ पे लिखोगे कितना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, सिंस x इज लेस देन 0 तो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट माइनस x. फिर आपको पता है कि x इज इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो x क्यूब होगा, और जब आप x की जगह 0 लिख दोगे तो ये 0 अपॉन x. फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, माइनस x क्यूब आएगा और हमें x की जगह 0 ही लिखना है तो ये 0 आ गया. इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे RHD ऑफ fx एट x इज इक्वल टू. उसको कैसे लिखेंगे आप, तो वी हैव टू राइट, इसको लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. फिर हम यहाँ पे इसको फंक्शन को लिख देते हैं अगर, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू तो आप x क्यूब लिखोगे, f0 0 है अपॉन x आएगा और x से x कट जाएगा इज इक्वल टू 0. आधा काम आपका कंप्लीट हो गया. फिर आप लिखेंगे सिंस LHD ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHD ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर f डैश x जो है मैंने एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0. एक्चुअली 0 से छोटे और बड़े थे तो था ही, तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड जो आपका f डैश x आएगा ना, तो इसको दो केस में बांट रखा हमने. तो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो यहाँ पे इस x क्यूब की जगह हम 3x स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे x लेस देन 0 है तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया. तो ये हमने f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब इसके बाद क्या करना हम लोग को, कि अब हमें चेक करना है कि डबल डैश एक्स कैसे होगा. तो वहाँ भी आप यही काम करोगे,
आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है LSD ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, अब इसको हमने ऐसे छुपा दिया। अब क्या करेंगे, फॉर एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो जैसे आपने यहाँ पे LSD लिखा था तो यही सेम प्रोसेस होगा, LHD ऑफ एफ डैश एक्स एट, क्योंकि पहले एफ एक्स का हमारा, तो ये डैश एक्स क्या हो जाएगा, LSD ऑफ एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो कैसे लिखोगे, हाउ डू यू राइट दिस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बस यहाँ पे आपने जब एफ एक्स के लिए था तो आपने एक्स लिख रखा है, तो अब एफ डैश एक्स के लिए फाइंड करेंगे, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करें तब आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आप एफ एक्स की जगह तो आप लिखोगे माइनस 3x स्क्वायर, f0 आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो x की जगह 0 लिखोगे तो 0 ही आ जाएगा, अपॉन x आएगा, और x से x कट जाएगा, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0। फिर इसी तरह से आप क्या करोगे, फॉर RHD, या ऐसे लिख दीजिए सिंपली आप RHD ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो कितना होगा आपका, उसके लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 अपॉन एक्स माइनस 0, रस होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने 0 से बड़ी ली है, तो फंक्शन आप लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स 0 अपॉन एक्स। ऑब्वियसली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिल जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 3x, x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहीं से बस आप लिख दोगे कि सिंस LHD is LHD of f dash double dash x at x is equal to 0 is equal to, ये हो जाएगा RHD of f dash x at x is equal to 0, therefore f double dash exists if x is equal to 0। इतना हमने कर डाला, अब आपको लिखना है इसका, जब इतना हो गया तो सीधे लिख देना कि हेंस एफ डबल डैश डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू, मतलब हर रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमको लगता है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर मे बी 18 था, ये भी एक क्वेश्चन था कि शो करना था कि ये डबल डैश एक्स में हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले इस एफ एक्स को लिखा उन्होंने, फिर ऐसे फिर यहाँ पे दिक्कत होती है मॉड जब भी, तो मॉड में एक ही ध्यान रखना, जो भी मॉड के अंदर के लिए उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, उसी पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया 0 पे चेक कर लिया, 0 से छोटा 0 से बड़ा आपका तो डिफरेंशिएबल है ही, तो 0 पे चेक कर लिया हम लोगों ने, और 0 पे LSD के बराबर आ गई, तो हमने कहा कि ये एफ जो है एफ डैश एक्स हर जगह। इसी तरह से एफ डबल डैश एक्स के लिए, जैसे यहाँ पे एफ एक्स के लिए हम लोग एफ डैश एक्स के लिए यहाँ पे एफ लिख रहे थे, तो एफ डबल डैश एक्स के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स ले, बस इस तरह से हम लोग चले तेजी से करना शुरू कर देंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है हमको, और इस तरह से हमने देखा कि ये फंक्शन हमारा हर जगह डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका होगा
ये उसी तरह से क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था बोर्ड में, कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इफ नॉट डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि इज देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन विच इज ए कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो कंटिन्यूटी में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे कहोगे कि एफ एक्स इज ए सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन एंड वी नो दैट सम ऑफ इट टू continuous function is also continuous, hence the given function is continuous। काम बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एफ एक्स को पहले रीडिफाइन करना होगा, और रीडिफाइन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, दो फार्मूले हमारे होते हैं, आइए हम बताते कैसे हम लोग करते हैं। अगर हम इसको रीडिफाइन करते हैं तो एक्चुअली जो रूल क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जो होगा, अगर x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन लेस देन आर इक्वल टू वन, तो ये तो हमारा x माइनस वन आता है बट इट इज x माइनस वन। इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मॉड ऑफ x प्लस वन को सॉल्व करोगे तो इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन और यहाँ पे x इज लेस देन माइनस वन, तो हमको पता है कि अगर मॉड के अंदर की चीज 0 से बड़ी होगी तो आप इसको x प्लस वन लिखोगे और इसको माइनस। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं, क्योंकि मॉड है तो दोनों केस आना चाहिए। इसके लिए भी एक से छोटा एक के बराबर एक से बड़ा, इसके लिए माइनस एक से छोटा माइनस एक से बराबर उससे बड़ा। तो ये चीज़ अगर आप सीख गए तो समझ लें कि एक क्वेश्चन तो आपको एकदम मिलना ही मिलना है। ये फंक्शन के चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट था, आपने वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसका रोल था, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अभी हम लोग जब का वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहाँ इसका रोल है। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ही हम लोग से पूछ देगा, ग्राफ भी पूछ देगा, सवाल भी आ जाएगा। इसलिए ये 11 से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, इसका बहुत रोल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि अगर हमने इसको 1 बना लिया और हम इसको बनाने का हमारा क्या तरीका है, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन खींची, ऐसे ध्यान से देखिएगा, इधर ये माइनस इन्फिनिटी और ये इधर प्लस इन्फिनिटी। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो +1 मिलेगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1 मिलेगा। तो -1 छोटा होता है, +1 बड़ा होता है। तो ये 2 पॉइंट जो हमारे हैं, इस नंबर लाइन को 3 रीजन में बांट देते हैं। एक रीजन ये, एक रीजन ये और एक रीजन ये। 50% काम तो यही आपका हो जाता है। ठीक, अब क्या करना है कि दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x+1। तो हमको पता है कि अगर x+1 की वैल्यू -1 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसके बाद वाले रीजन पे हमने x+1 लिख दिया, लेकिन इसके ठीक पहले वाले पे हमने -x+1 कर दिया। दिस वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, तो हमको पता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका, और इधर वाले रीजन पे ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब f(x) को लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे ये ध्यान देना है, क्योंकि दोनों को लेना है। तो पहला केस क्या बनाएंगे हम लोग कि इफ x इज लेस देन -1, दूसरा केस बनेगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 3, और थर्ड केस होगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, अब x इज लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 पे ये रीजन था, तो ये किसकी जगह पे लिख रहे थे, इन प्लेस ऑफ मॉड ऑफ x+1, और ये हमने लिखा। फिर हमें क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो -x ये आपका हो गया -2x, और 1 + 1 छोड़ दीजिए, फिर ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हो -1 से +1 के बीच में, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 मिल जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको +2x मिलेगा। क्वेश्चन यहीं लग जाता है।
अगर हम एफ डबल डैश एफ डैश एक्स निकालते हैं ना तो ये -2 आता, ये 0 आता, ये 2 आता। आंसर यही दे देंगे कि LSD जो -1 पे -2 आएगी, RSD 0 आएगी, +1 पे LSD 0 आएगी और RSD 2 आएगी। क्वेश्चन बन चुका है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे डिस्कस करना है। ये हमने पहले इसको रिडिफाइन कर लिया, अब क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1 पे हम क्या करेंगे, LHD ऑफ fx। आप उसको कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1, fx -1 पे निकाल रहे हैं तो f -1 अपॉन x -1, x की जगह -1 लिखना था हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि हम x बराबर -1 पे फाइंड आउट कर रहे थे। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आंसर आपको मैंने कहा पहले से पता है, यू डोंट नो व्हाट इज योर आंसर, क्योंकि f डैश में -1 पे जो LSD आएगी वो आपकी -2 आएगी। कितनी आएगी, -2 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और इन प्लेस ऑफ fx आपको पता है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये 1 माइनस माइनस सॉरी -1 है, तो अगर -1 से छोटी है तो उसकी जगह आप लिखोगे fx की जगह तो लिखोगे -2x। इसके बाद x की जगह जब -1 लिखेंगे आप ऐसे, तो यहाँ पे x की जगह जब पता है कि x की जगह -x के बराबर x -1 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x +1 आएगा ये, क्योंकि है -1। और इसके ध्यान दीजिए कि अगर आप उससे ऊपर से -2 कॉमन ले लोगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस -2 कॉमन आ जाएगा, तो x +1 दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, ये आपका -2 आ गया। फिर आप RSD निकालोगे, RSD निकालेंगे तो RSD के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस यहाँ पे fx माइनस f -1 अपॉन x -1। सिंप्लीफाई करिए, जैसे मैं कहा था देखिए कि LSD -2 आ गया, आंसर आ गया। इसके RSD जब सॉल्व कर रहे हो ऐसे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे -1 से बड़ी है। इफ x इज ग्रेटर देन -1 तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और ये भी हमारा -1 भी हमारा कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। और यहाँ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो नीचे x +1 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, आप ऐसे ऊपर ऑलरेडी पहले से ही 0 आ चुका है, तो कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो आप सीधे लिख दोगे कि सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू -1, तो therefore fx is not differentiable at x is equal to -1। बड़े बड़े सवाल है हमारे। इसी तरह से आप +1 पे चेक कर लोगे, जब +1 पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, बस एक बार 1 माइनस पे चेक कर लोगे, एक बार 1 प्लस पे चेक कर लोगे, तो सेम इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें 2 चीज़ सीखने को मिलती है। कुल मिलाकर के हम कहें कि इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का पूरा एक्सट्रैक्ट है। अगर ये सवाल आपको आता है तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में डाउट नाम की चीज़ नहीं है। इसी तरह से आप क्या करोगे, जब उसको चेक करोगे, ये बन गया होगा। फिर एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो हम लोग लिखेंगे LSD निकालेंगे। LSD जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx माइनस f1 अपॉन x माइनस। इसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, fx एक की वैल्यू 1 से छोटा है हमारा, तो वो पता है 1 से छोटा, तो यहाँ पे तो 2 लिखेंगे, और f1 भी हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि x की जगह 1 लिखोगे तो 2 ही आएगा, तो ये 2 आएगा, और नीचे x माइनस 1 आएगा, तो कुल 0 आ गया। जब आप इसका RSD फाइंड आउट करोगे तो RSD निकालेंगे हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे fx माइनस f1 अपॉन
x माइनस वन। बड़े लंबे लंबे सवाल हैं एनसीईआरटी के, इसीलिए इनको बताना जरूरी था। 1 प्लस, तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फंक्शन आप 2x लिखोगे, f1 की वैल्यू 2 आएगी और नीचे x माइनस वन आएगा। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHD जो है RHD के बराबर नहीं है, सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब f डैश जो fx हमारा है -1 और +1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ देता है कि इज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज ए कंटीन्यूअस। ऐसे ये 2015 में पूछा गया था, तो कह रहा है कि शो करिए कि ये -1 और +1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए इसके बाद कभी कभी ये कहता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट डिटरमिनेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम जैसे वहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, अगर 3 फंक्शन हो तो पहले का डिफरेंशिएशन करिए, दूसरे तीसरे को लिख लीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, दूसरे का करिए, फर्स्ट थर्ड को लिख लीजिए, थर्ड का डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट और सेकेंड को। एक तरीका तो वो होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी डिटरमिनेंट होता है पहले आप उसको एक्सपेंड कर दो। हमें डिवाई अपॉन डीएक्स, तो हमें उसी से मतलब है जिस रो में या जिस कॉलम में हमारा वेरिएबल है। तो पहले मेथड से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मान लीजिए वाई हमारे पास ये है, तो हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं अगर हम लोग ऐसे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे वहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे आर के अलॉन्ग पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाई अपॉन डीएक्स। आप R1 का डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। और सेकेंड रो के एलिमेंट को एज जैसे उसी तरह से नोट करो। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एफ एक्स जी एक्स और ये एच एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एल, डी बाई डी एक्स ऑफ एम, डी बाई डी एक्स ऑफ एन, और इसको हमने ए बी सी कर लिया। इसी तरह जब आप थर्ड को करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, ये एच एक्स होगा, इट इज एल एम एन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वेरिएबल वाई है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए एफ डैश एक्स आ गया, ये हमारा जी डैश आ गया, ये हमारा एच डैश एक्स, और एल एम एन ए बी सी। और यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज एफ एक्स, इट इज ए जी एक्स, इट इज ए एच एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है ए बी सी। और यहाँ भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा और ये एच एक्स हो जाएगा, इट इज एल एम एन। इसका भी डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपने पढ़ा है कि किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो वो सभी तो 0 हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा एफ डैश एक्स, और ये एल एम एन ए बी सी, दिस इज द डेट। यही हम लोग को इसमें प्रूफ करके दिखाना था। एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है आपका, आप क्या करिए पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए R1 के अलावा, R1 के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए और फिर आइए दिखाते हैं आपको। उस मेथड से भी देखिए कैसे आता है, ठीक। बस तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये होगा हमारा। हम क्या करें, अगर इसको कुछ दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग along R1,
तो ये y जो आपका है y, ये fx हो जाएगा। आपने पढ़ा है बेटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो mc माइनस bn, फिर माइनस gx होता है। जब आप इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो lc माइनस an और प्लस hs होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो lb माइनस a, इसको 1 बना लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx, और ध्यान से देखो यार, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ इसको करोगे, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ, और ये सब तो कांस्टेंट हमारे, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपका हो जाएगा f डैश x, और ये आपका हो गया mc माइनस bn। फिर यहाँ पे इसका g का g डैश x कर दिया हमने, ये lc माइनस an, और इसका डिफरेंशिएशन हमारा h डैश x हो गया, ये हो गया lb माइनस an। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको देखो और फिर इसको देखो। तो आप इसको ध्यान से अगर देखोगे सिंपली, तो जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया। तो इन दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ पे fx है, यहाँ पे सब कुछ वैसे है, यहाँ पे gx है, यहाँ पे g डैश x है, यहाँ पे hx है, यहाँ पे, और सब एज यूजुअल उसी तरह से, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हमारे हैं। तो हम जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसी की जगह हम लोग क्या लिखते, तो सिंपली ऐसे लिख देते कि f डैश x, यहाँ पे लिख देते g डैश x, यहाँ पे लिख देते h डैश x, और ये होता हमारा l m n a b c। ठीक, यही हमें